नमस्ते व्यूअर, आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के उन प्रमुख युद्धों में एक युद्ध पे बात करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये युद्ध से बहुत सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी युद्ध पे आज हम बात करेंगे। ये युद्ध का जो इतिहास है आपको मोहम्मद गौरी के आक्रमण काल का है। तो आइए हम इन दो महान युद्ध का बात करेंगे। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। परीक्षा में जो है इस युद्ध की तिथि पूछी जाती है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 ईस्वी। द्वितीय युद्ध कब हुआ, 92 में। लगातार एक साल बाद युद्ध हुआ और इस युद्ध का इतिहास को हम देखेंगे। तो पहले ये जानिए वर्तमान समय में तराइन कहाँ पे है। वर्तमान समय में तराइन जो है हरियाणा के करनाल जिला में तराइन पड़ता है। हो सकता है कभी ये सवाल पूछा जाए कि तराइन कहाँ है, तो तराइन जो है हरियाणा के करनाल जिला में है। साथियों, युद्ध का कारण क्या रहा, किनके बीच ये युद्ध हुई, उस पर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे मुख्य पॉइंट एक दो ही हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जहाँ के ये अजमेर और दिल्ली के शासक हुआ करता था और मोहम्मद गौरी तुर्क सरदार या तुर्क आक्रमणकारी था या तुर्क राजा था। ये इनके बीच हुआ युद्ध। किस कारण हुआ इसको हम देखेंगे। ये तवर हिंद, जिसको भटिंडा के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ था, भटिंडा के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि दोनों की महत्वाकांक्षा एवं पीक पॉइंट पे थी। जब दोनों की महत्वाकांक्षा पीक पॉइंट पे थी तो युद्ध तो होना अनिवार्य था। एक दूसरे पे की महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ चुकी थी और युद्ध का यही कारण बना। युद्ध जो है इस भटिंडा क्षेत्र, जिसे तवर हिंद कहा जाता है, इसी के लिए हुआ युद्ध। युद्ध का इतिहास ये रहा कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई और इस युद्ध में गौरी के फौज का पैर उखाड़ दिया गया तराइन के प्रथम युद्ध में। मतलब मोहम्मद गौरी का पूरा फौज का बखिया उधेड़ दिया गया था तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। सवाल परीक्षा की दृष्टिकोण से बस यहीं तक रहता है। तराइन का युद्ध कब हुआ, तो 1191 में प्रथम युद्ध, ये प्रथम युद्ध है। और पूछे जाएगा कि किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, तुर्क सरदार, तुर्क आक्रमणकारी। उसमें पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली का शासन हुआ करता था और मोहम्मद गौरी इसमें हार चुके थे। इस युद्ध में बुरी तरह से हार गए थे। इसमें जानने के लिए इंटरेस्टिंग बात और है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की फौज का पैर उखड़ गया। पूरी तरह मोहम्मद गौरी के फौज का नींव को उखाड़ दिया। इस युद्ध में गौरी का भी जीवन पे खतरा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का जीवन पर भी खतरा था। मोहम्मद गौरी भी इस युद्ध में मारा जाता, लेकिन ये भाग्यशाली कह सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में गौरी को एक खलजी घुड़सवार युवक ने इसे बचा लिया था। खलजी घुड़सवार ने इसके जीवन को बचाया था, एक युवक ने इसके जीवन को बताया था। उसके बाद पृथ्वीराज ने 12 महीना के घेरा के बाद इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के
ने एक बहुत ही यहाँ पे ना समझी ना समझ या उन्हें क्या हुआ, उनको प्राउड हो चुका था या जो भी, तुर्क को जो था पृथ्वीराज ने पंजाब से गोरी को खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। जब 1191 का युद्ध हो चुका था तो पृथ्वीराज को हर समय तुर्क पे आक्रमण करना था, लेकिन इसको पंजाब से गोरी को खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुर्क जो है बार बार जो आक्रमण कर रहे थे, और इस हार के बाद उसने सोचा कि पंजाब राज्य से शासन से ही वो संतुष्ट हो जाए, इसलिए पृथ्वीराज ने गोरी को पंजाब से गोरी को खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। कह सकते हैं पृथ्वीराज के लिए यही सबसे बड़ी भूल थी शासन में, और कहा जाता है कि दुश्मन को इतना हराने के बाद इतना कम तरीके से नहीं आंकना चाहिए। यही सबसे बड़ा भूल था कि पृथ्वीराज पंजाब से गोरियों का खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। और इसके बाद भी तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया, जिसे उसे पंजाब को गोरी को छोड़ने को तैयार था। पृथ्वी को राज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध के बाद जो है उसे कहा गया कि पंजाब आप अपने हाथों में रखिए, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज की इतनी महत्वाकांक्षा थी, लगा कि अब गौरी कुछ नहीं कर सकेगा, और गौरी के मन में वो छल चालू था। ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को समझाने का प्रयास कर रहा था, उसे मिलाने का प्रयास कर रहा था, और इधर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए युद्ध की तैयारियां कर रहा था, जो कि इतिहास में एक अहम मोड़ था। भारतीय इतिहास के लिए एक अहम मोड़ था तराइन का युद्ध। इस युद्ध का जो कार्यकाल था 1192 ईस्वी में था। 1192 ईस्वी में इस युद्ध का कार्यकाल था, 1192 में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने काफ़ी तैयारियां के साथ युद्ध मैदान में उतरा। इस युद्ध में जो है कहा जाता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, क्योंकि पृथ्वीराज स्वयं महत्वाकांक्षा में लीन था। सोचा अब गौरी, उसमें इतनी महत्वाकांक्षा हो गई कि अब गौरी मुझे हरा नहीं सकता, इतनी बड़ी सेना थी कि अब मुझे हरा नहीं सकता, और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई तराइन की। और द्वितीय युद्ध में ये इतिहास की एक नई मोड़, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की एक सबसे बड़ी भूल थी। पृथ्वीराज चौहान जो है, पूछा जाता है कि इस तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार चुका था। परीक्षा में यही दोनों युद्ध को पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। मोहम्मद गौरी की ओर से अब आइए युद्ध का थोड़ा भयावह स्थिति देखते हैं, चक्रव्यूह देखते हैं। मोहम्मद गौरी की ओर से बख्तरबंद घुड़सवार और 10,000 धनुषधारी घुड़सवारी शामिल थी, क्योंकि ये तुर्क था मोहम्मद गौरी, और तुर्क होने के कारण ये अच्छे हॉर्स राइडर हुआ करते था, क्योंकि उस क्षेत्र में घोड़े की अच्छी खासी मतलब प्रजनन थी, घोड़े की अच्छी खासी संख्या थी, उस अनुकूल वहाँ घोड़े का अच्छा खासा वहाँ पे ब्रीडिंग थी, जिससे वहाँ के तुर्क जो है अच्छे लड़ाकू और घुड़सवार हॉर्स राइडर हुआ करता था। तो उसके पास ये घुड़सवार और 10,000 धनुषधारी घुड़सवार शामिल था। पृथ्वीराज का हार का कारण देखिए, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में आक्रमण किया उत्तर भारत की तरफ, तब पृथ्वीराज को ये पता नहीं था, पता था लेकिन इस बात को उसने इग्नोर किया, इस बात को उसने हल्के में लिया। लेकिन जब पता चला कि आक्रमण कर दिया है, तब तक पृथ्वीराज को बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो इतना इस युद्ध में एक्शन नहीं लिया और इस युद्ध को हल्के में लिया, क्योंकि उन्हें प्राउड हो गया था कि हमने तराइन का युद्ध तो पहला हरा दिया। और दुश्मन की जो सेना थी गौरी की, वो काफ़ी तैयारियां के साथ इस युद्ध में उतरी थी, और जब पता चला कि युद्ध में आक्रमण हो चुका था, तब उत्तर भारत के राज्यों से राजाओं को मदद के लिए बोला। मदद के लिए जब बोला, तब
वहाँ के राजाओं ने कुछ सैनिक की टुकड़ियाँ को भेजी, लेकिन समय बहुत अधिक हो चुका था। पृथ्वीराज का युद्ध का यह भी एक कारण हारने का था कि तराइन के युद्ध का जो इसका सेनापति था अस्कंद, पर तराइन के प्रथम युद्ध का जो सेनापति अस्कंद था वो कहीं व्यस्त था, बिजी कार्यक्रम में था और इस युद्ध में वो ना आ सका। और एक बात और है कि इस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद अलग रहा। ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज का राजा ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मदद मांगा गया था, उसने इस युद्ध से अलग अपने आप को अलग रखा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री होती थी संयोजिता, उससे जो है वो प्यार करते थे पृथ्वीराज चौहान, और उसको उसने अपहरण कर लिया। इसलिए जयचंद के मन में काफ़ी दुख था। ऐसा इतिहास नहीं मानता है, लेकिन एक कवि है चंद बरदाई जो पृथ्वीराज के बारे में बहुत कुछ सही कुछ गलत बातें को लिखते हैं उनके किताबों, लेकिन इतिहास में इस बात को मानना सही नहीं समझा जाता है। और जो है पृथ्वीराज ऐसा इसलिए था कि हो सकता है जयचंद और पृथ्वीराज का कोई मामला होगा, एक दूसरे राजा का राज के विरुद्ध कोई वैसा सोच होगा, इसलिए उसने मदद नहीं किया। लेकिन कुछ जगह इस बात को भी लिखी गई है। कन्नौज के राजा ने इस युद्ध में जयचंद अलग रहा, तब पर भी पृथ्वीराज 3 लाख फौजियों के साथ, बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थी, और 300 हाथी के साथ युद्ध में उतरा। एक बहुत बड़ी फौज थी तुर्कों की अपेक्षा, लेकिन युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी जो थी कर्मठ अयोग्य सैनिक, रणनीतिकार सैनिक नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में उसके घुड़सवार सैनिकों ने इस 3 लाख फौजियों पर भारी पड़ा। काफ़ी संख्या में सैनिक इसमें मारे गए और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई। पृथ्वीराज भागकर बचने का कोशिश किया, लेकिन सरस्वती के निकट उसे बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि यहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कुछ ग्रंथ में ऐसा बात सही नहीं है। बहुत तरह की किंवदंतियाँ हैं जो कि हम बता रहे हैं। अगला जो है, तुर्की सेनाओं ने पृथ्वीराज चौहान जब तराइन के युद्ध हार गए थे तो उसे सरस्वती स्थान पे जगह पे उसे बंदी बना लिया गया। इतिहास में कुछ इतिहासकारों ने इनके मृत्यु पे, इनकी मौत का अलग अलग बखान इतिहास में मिलते हैं। सो देखते हैं। जब बंदी बना लिया गया तो कुछ लोग कहते कि सरस्वती नामक जगह पर बंदी बनाकर हत्या कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुर्की सेनाओं ने हासी, सरस्वती और सामना किला पे कब्जा कर लिया और यहीं पे उसे बंदी बनाया और यहाँ पे किला पे कब्जा कर लिया। उसके बाद अजमेर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। इस समय के सिक्के में यह प्राप्त हुआ है, कि एक तरफ तिथि और पृथ्वीराज चौहान का चित्र था। सिक्के के एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का चित्र था और दूसरी तरफ पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी या मोहम्मद शाम का नाम अंकित था उस सिक्के में। तो इससे यह इतिहासकारों को पता चलता है कि जब अजमेर पे तुर्क ने आक्रमण किया, तो इससे पता चलता है कि जब अजमेर पे तुर्क ने आक्रमण करने के बाद अजमेर को जीता, तो पृथ्वीराज को अजमेर पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जब कुछ दिन के लिए इस सिक्कों के थेसिस के अनुसार पता चलता है कि पृथ्वीराज को अजमेर पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया, फिर षड्यंत्र कर मार डाला। लेकिन ये बात आप भी अपने दिमाग से यदि रिसर्च करेंगे कि इतने बड़े योद्धा ऐसा वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इनकी वीरता की जहाँ तक बखान हम करें तो ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है, ये सिक्का से पता चलता है। एक तरफ उसका चित्र और एक तरफ मोहम्मद गौरी का नाम लिखा हुआ था, इससे ये थेसिस का पता चलता है। लेकिन इनकी मृत्यु में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं,
अलग अलग थेसिस है, आप उसको देखेंगे। मिहनाज उस सिराज एक विद्वान थे। इसके अनुसार मोहम्मद गौरी ने राज पिथौरा को नरक भेज दिया। मिहनाज उस सिराज मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये इतिहासकार रहे हैं। इसने कहा कि मोहम्मद गौरी ने राज पिथौरा कहा जाता था, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान का। राज पिथौरा किसके नाम से विख्यात था? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से। ये परीक्षा में पूछता है, राज पिथौरा किसका नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान। उसने मिहनाज उस सिराज ने कहा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान राज पिथौरा को नरक भेज दिया। इसका मतलब नरक भेज दिया, जन्नत नहीं दोजक भेज दिया, मतलब मार दिया। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ में ताजुल मासिर में यह वर्णन किया कि पृथ्वीराज चौहान गजनी ले जाकर उसे कैद कर लिया। ये हसन निजामी इतिहासकार थे, उनकी ग्रंथ ताजुल मासिर में ऐसा वर्णन किया गया। लेकिन पृथ्वीराज रासो लिखने वाले, इनके खुद गुरु कवि जो भी कह जाइए, इनका नाम था चंद बरदाई। पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई की। इसके अनुसार पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। ये जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की, उसके फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कुछ किंवदंतियाँ हैं। कुछ किंवदंतियाँ ये है कि पृथ्वीराज चौहान को जब हारने के बाद इसे जब कैद कर लिया, तो किसी के माध्यम से पता चला कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदीवान जानता है, जिसे मोहम्मद गौरी को इस बाण की कला को सीखने का बहुत बड़ा शौक था। और इस बाण की कला सीखने के लिए पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान का आँख फोड़ दिया गया था, आँख में पट्टी लगा दिया गया था, आँख में पट्टी बांध दिया गया था। तो उसी क्रम में सिखाने के क्रम में उसके गुरु चंद बरदाई वहीं पे थे और गौरी ने कहा हमें शब्द वेदीवान सिखाओ। तो गौरी को सामने खड़ा किए, सामने बैठा दिया गया और शब्द वेदीवान की कला को सिखाने का प्रयास किया। यहीं पे कविता रूपी एक कोटेशन बताया, मतलब हिंट किया पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बाँस 24 गज, 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताही पे सुल्तान है मत चुको चौहान। कहने का मतलब 4 बाँस और 24 गज की दूरी पे सुल्तान खड़ा है और इससे बढ़ के मौका नहीं है चौहान पृथ्वीराज बदला लेने का, चला दो बाण। और इसी क्रम में पृथ्वीराज चौहान की तीरों से शब्द वेदीवान से हत्या कर दी, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई और इसके फलस्वरूप इसे फांसी के पे चढ़ा दिया गया। ये मुख्य युद्ध की बात है। 2 युद्ध तराइन का हमने आज चर्चा किया। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।